तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया था। आज उससे आगे चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा कि सबसे पहले सपोज यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका यहाँ पे मैं कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेटा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज होगा। अगर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट के पास ओनली इनफाइनाइट डिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए रिक्वायर्ड वर्क डन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला होगी potential energy U equals to electric potential multiplied by charge। तो फर्स्ट डेफिनेशन देख लो बेटा, the work done in direction opposing the electric field in bringing a unit positive charge with constant speed from an infinite distance to any point in electric field is called electric potential energy। The work done in the direction opposing the electric field bringing a unit positive charge असे तो potential देगी असे with constant speed from an infinite distance to any point in the electric field, it is called electrostatic potential energy। હવે આ જે પોટેન્શિયલ એનર્જી છે બેટા, તો એના માટે સપોઝ અહીંયા જો ધ્યાન રાખજો બેટા, सपोज यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज में पुट कर रहा हूं। अभी ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज होगा। तो यहाँ पे मैं सपोज कोई एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ P, यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ सपोज R। तो R के पास रहा कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एट अ पॉइंट P मुझे लेके आना है विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी यहाँ जो चार्ज होगा बेटा उसको P तक लेके आने के लिए मुझे फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा, और वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स। यस और नो? Yes, sir. Okay, now potential energy at a point P, potential energy, electric potential energy UP equals to potential at a point P multiplied by charge, potential at a point P minus infinity to P। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा था बेटा हमारे पास? E डॉट dl मल्टीप्लाई Q, लेकिन नेगेटिव। यस और नो?
Yes, sir. यानी कि एट अ पॉइंट पी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस क्यू ई डॉट डी एल इंफिनिटी टू पी। यस और नो? सेम एज Yes, sir. दूसरा पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं तो माइनस इंफिनिटी टू क्यू कंसीडर करो, तो फॉर्मूला हो गया बेटा क्यू ई डॉट डी एल। यस और नो? Yes, sir. એટલે पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों में डिफरेंस एक ही होगा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लेके आते हो तो एट दैट पॉइंट रिक्वायर वर्क डन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर यूनिट चार्ज को लेके आते हो, अदरवाइज कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हो तो उसके लिए रिक्वायर वर्क डन, it is called potential energy. Clear? Yes or no? Yes, sir. Girls, clear beta? Yes, sir. बाकी नहीं डिंगलियो बेटा? Girls, Yes, sir. Yes. चलो at infinite distance આ યાદ રાખજો, MCQ માટે કામ આવશે, ન્યુમેરિકલ્સ માં भी કામ આવશે। at infinite distance electric potential energy is always zero। કેમ जीरो થાય બોલો બેટા? इनफाइनाइट डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज जीरो केम हશે बेटा? चलो यहां से आप लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रहे हो तो आर इंक्रीज होगा, यस और नो? Yes, sir. अगर आर इंक्रीज होगा तो आपका फोर्स जो होगा बेटा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। Decrease होगा. दैट मींस फोर्स अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फोर्स जीरो होगा। फोर्स जीरो होगा दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। क्लियर? Clear, sir. Yes, sir. એટલે at infinite distance always potential energy will be zero होगी। और ये एक्स्ट्रा है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो भाई एट अ पॉइंट पी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारी, माइनस इंफिनिटी टू पी क्यू ई डॉट डी एल। यस और नो? Yes, sir. एट अ Yes, sir. पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी माइनस इंफिनिटी टू क्यू क्यू ई डॉट डी एल। यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नाउ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मुझे फाइंड करनी है तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सपोज डेल्टा यू इक्वल्स टू, मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे यूपी माइनस यू आर। चलो यूपी और यू आर की वैल्यू पुटअप करो बेटा, तो माइनस इंफिनिटी टू पी क्यू ई डॉट डी एल। यस और नो? माइनस माइनस प्लस, सॉरी हो क्यू, आर नहीं होगा क्यू होगा। चलो माइनस माइनस प्लस इंफिनिटी टू क्यू क्यू ई डॉट डी एल। यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्लियर? तो अभी इसकी मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ, दैट मीन्स क्या कर रहा हूँ, पी टू इनफाइनाइट तो होगा क्यू ई डॉट डी एल प्लस इनफाइनाइट टू क्यू क्यू ई डॉट डी एल। दैट मीन्स इनफाइनाइट कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा बेटा पी टू क्यू क्यू ई डॉट डी एल। यस और नो? और उसकी Yes, sir. जगह ऑपोजिट लिखना Yes, है sir. तो माइनस Minus Q2P. क्यू ई डॉट डी एल। अगर पोटेंशियल सिंगल चार्ज, एमसीक्यू માટે યાદ રાખજો બેટા કે અગર કોઈ સિંગલ ચાર્જ માટે પોટેન્શિયલ એનર્જી ફાઇન્ડ કરવી હોય ને તો પોટેન્શિયલ મલ્ટીપ્લાય બાય ચાર્જ, પોટેન્શિયલ મલ્ટીપ્લાય બાય ચાર્જ। ક્લિયર? Yes. Yes, sir. चलो बेटा આમાં હજુ કોઈને બી કઈ ડાઉટ છે તો ફરીથી પૂછી લો તો પોટેન્શિયલ એનર્જી માં फास्ट बेटा
पोटेंशियल एनर्जी में कोઈને डाउट છે? गर्ल्स बॉयज फास्ट. No, sir. नो सर. नो सर. चलो क्लियर ને બધાને? Yes, sir. यस सर. चलो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ની ફોર્મ્યુલા કઈ હતી? ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ ડ્યુ ટુ અ પોઈન્ટ ચાર્જ એના માટે ફોર્મ્યુલા કઈ હતી? બોલો બોલો. KQ by R square. pq/r². શાબાશ. તો ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ પોઈન્ટ ચાર્જીસ માટે, ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ પોઈન્ટ ચાર્જીસ માટે હવે એના માટે આપણે શું કરીએ છે? સપોઝ चलो, सपोज चार्ज कैपिटल Q is placed at a point O. पॉइंट ए के पास मैंने कोई एक चार्ज कैपिटल Q रख दिया है. चलो अभी फाइंड क्या करना है? एट अ डिस्टेंस R, पॉइंट P के पास मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले एज शोन इन फिगर, चार्ज कैपिटल Q is placed at a point O. As shown in figure, charge capital Q is placed at point O. फिर हमने क्या बोला? एट अ डिस्टेंस R के पास, पॉइंट P के पास मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. तो फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट O. फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a distance R from point O. चलो भाई, જેટલો ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યો એ તો કરી નાખીએ. હવે પોઈન્ટ P પાસે મારે ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ ફાઇન્ડ કરવું છે બેટા. તો એના માટે આપણે શું કરવું પડે? પોટેન્શિયલ માટે યાદ કરો, એટ ઇન્ફાઇનાઇટ डिस्टेंस थी यूनिट पॉजिटिव चार्ज कोई भी होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गिवन पॉइंट के पास लाने के लिए रिक्वायर्ड वर्क डन चाहिए. यस और नो? Yes sir. Yes sir. क्लियर? Clear sir. चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P फाइंड करने के लिए सपोज ये जो कोई एक पाथ कंसीडर कर रहा हूं इंफिनिटी टू P का, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P1 के पास और यहाँ P2 कंसीडर कर रहा हूँ. तो P1 का ओरिजिन से डिस्टेंस सपोज कंसीडर कर रहा हूँ x, तो यहाँ से कोई चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूँ मैं dx इतना. तो चलो, सपोज यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, then require work done. Suppose unit positive charge are small displacement dx now require work done small dw equals to फॉर्मूला कौन सी होगी बेटा? f into dx. यस और नो? f की वैल्यू बेटा कितनी है? f फोर्स कौन सा होगा? f एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय dx.
चलो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी माइनस क्यू ई डॉट डी एक्स यस और नो but Yes, sir. in dx both in opposite direction but q equals to 1 therefore minus e into dx होगा yes or no हाँ. Yes, sir. अगर आप लोग p1 से p2 लेके जाते हो तो प्लस p2 से p1 तक लाते हो तो माइनस ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड yes or no Yes, sir. चलो now at a point p1 इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या उसे बेटा E इक्वल्स टू KQ by x square E equals to KQ by x square yes or no Yes, sir. now total work done by charge moving from infinity to r clear total work done by charge moving from infinity to कौन सा पॉइंट r यानी एट अ पॉइंट p yes or no then require work done wp equals to minus integration infinity to r फॉर्मूला होगा dw की वैल्यू कौन सी है बेटा माइनस इंफिनिटी टू r EDX. dw की वैल्यू कौन सी थी बेटा Minus into EDX. dx yes or no Yes, sir. चलो बेटा बोलो फॉर्मूला इंफिनिटी टू r e की वैल्यू है बेटा KQ by r square. into dx हाँ, x. तो नो Yes, sir. चलो ध्यान रखो बेटा माइनस KQ कॉमन इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r x रेज टू माइनस 2 into dx इज इक्वल्स टू माइनस KQ इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 यस और नो Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस माइनस KQ उसका सिंप्लीफिकेशन x रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 दैट मींस माइनस 1 अपॉन x होगा इंफिनिटी टू r क्लियर Clear, sir. Yes, sir. now first we are at upper limit therefore minus KQ अपर लिमिट ऐड करो तो माइनस 1 अपॉन r माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी दैट मींस फॉर्मूला होगा बेटा KQ बाय r यस और नो Yes, sir. Yes, sir. का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो क्लियर Yes, sir. दैट मींस एट अ पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल BP इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा बेटा KQ बाय R अदरवाइज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R अगर पोटेंशियल आता है तो KQ बाय R और इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो KQ बाय R स्क्वायर क्लियर Yes, sir. अगर सिंगल पॉइंट के हिसाब से पोटेंशियल फाइंड करना है तो KQ बाय R और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो KQ बाय R स्क्वायर दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E equals to KQ by R square. Therefore, E proportional to 1 upon R square. Same as electric potential due to point charge. What is the formula? V is equals to KQ. हाँ, V is equal to by KQ R. by R. Therefore, potential V proportional to 1 upon R. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा तो હવે આપણે એના માટે ગ્રાફ પ્લોટિંગ કરીએ
તો R વર્સિસ V અને E નો ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ. તો V proportional to શું છે બેટા 1/R? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. V proportional to 1/R. तो चलो सबसे पहले पोटेंशियल के लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ. सॉरी स्टिल हो जाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं. क्लियर? तो ये होगा बेटा E प्रोपोर्शनल टू 1/R². और इसके लिए बोलेंगे आप लोग V प्रोपोर्शनल टू 1/R. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ो शेप करना है जो ब्लू लाइन नो. चलो આ ન્યુમેરિકલ્સ માટે તમારે થોડી જરૂર પડશે એની. સ્કેલર રિલેશન between electric field and electric potential. Scalar relation between electric field and electric potential. चलो electric field due to point charge q by r². Yes or no? Yes, sir. Electric field due to point charge E equals to kq by r². Electric potential due to point charge V equals to kq by r. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now taking the ratio V by E, so V equals to kq by r. R multiply E की value r² by kq. So kq cut, r cut. Therefore V upon E equals to r. Therefore V equals to E into r, where V is a potential, E is a electric field, and R distance. आपको मालूम होगा शायद चैप्टर नंबर 1 जो था ना बेटा, उसमें आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम लिखते थे. मालूम है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला V by R बन जाएगी. यस और नो? Yes. तो सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? V पोटेंशियल. पोटेंशियल का यूनिट होगा वोल्ट अपॉन Volt per meter. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वोल्ट पर मीटर इस तरह से लिख के दिया होगा. क्लियर? चैप्टर नंबर 1 में ऐसा यूनिट आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का. ओके? Yes. Yes. sir. આમાં કોઈને ડાઉટ છે બેટા? No, sir. No, sir. બેટા બધાને Yes, sir. ડિંગલીઓ No doubt, sir. ચલો No doubt, sir. ડિંગલીઓ गर्ल्स બેટા फटाफट. No, sir. गर्ल्स No, sir. चलो बजरंगो बॉयज बेटा. क्लियर બધાને? Clear, sir. चलो जो હવે તમારી જોડે ચેપ્ટર 2 ની એક ફોર્મ્યુલા બની ગઈ બેટા, V equals to kq by r. ચલો એનો યુઝ ન્યુમેરિકલ્સ માં કેવી રીતે કરશો એના માટે एक्सरसाइज नंबर 1 बोलो क्वेश्चन बेटा. एक्सरसाइज नंबर 1 નો क्वेश्चन बोलो तो गर्ल्स बोलो बेटा.
two charges 5 into 10 power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero. चलो एक्सरसाइज नंबर 1 में हमको क्वेश्चन में बोला है सपोज टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated by a distance 16 centimeter apart. चलो Q1 equals to 5 into 10 power minus 8. એટલું જ છે ચેક કરજો બેટા. Q2 equals Yes, to sir. minus 3 into 10 power minus 8. Okay. And distance R equals to 16 centimeter. Okay. चलो क्वेश्चन में શું કીધું છે બેટા? At what point on the line joining the two charges is electric potential will be zero. चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो करવાનું છે લાઇનિંગ પર. તો એના માટે સપોઝ ચાર્જ Q1 is placed on origin. तो origin से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव x एक्सिस, राइट हैंड साइड पॉजिटिव x एक्सिस. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ध्यान दी જોજો બેટા. Suppose on positive x-axis पर at the point P આ distance suppose x consider કરું છું. આટલું distance બેટા તમારું r છે. તો આ distance કેટલું થશે બોલો બેટા? r minus x. Yes or no? Yes, sir. तो चलो फर्स्ट पॉसिबिलिटी सपोज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस सपोज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एट द पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is zero. चलो तो at a point P potential due to charge Q1 and charge Q2. चलो Q1 થી P નું ડિસ્ટન્સ બોલો બેટા. ફોર્મ્યુલા કઈ આવશે કે Q by x plus KQ2 upon distance કેટલું આવશે બેટા? R minus x. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Point P electric potential will be zero. That means KQ by x, KQ1 by x equals to minus KQ2 upon R minus x. K cut. चलो Q1 ની વેલ્યુ બોલો બેટા. 5 into 10 5 into 10 raised to divided minus by 8. x equals to minus plus 3 into 10 power minus 8 divided by r minus x. 10 power 8 be cancel. Again, Yes, sir. therefore 5 by 3 equals to x upon r minus x. Multiplication 5r minus 5x equals to 3x. Yes or no? Yes, sir. Therefore 5r equals to 8x. Therefore x equals to 5 by 8 into r. R ની વેલ્યુ કેટલી છે બેટા બોલો? 16. 16 centimeter. That means x ની વેલ્યુ કેટલા સેન્ટીમીટર આવશે? 10 સેન્ટીમીટર. 10 centimeter. Yes or no? Yes, sir. સર આને મીટરમાં કન્વર્ટ નહીં કરવું પડે? હા કરી લેવાનું ચાલે પણ મેં કેમ નથી કર્યું બેટા? વેલ્યુ પુટઅપ મેં સેન્ટીમીટરમાં પુટ કરી જોઈ લી. હા, yes, sir. ક્લિયર? Yes, sir. चलो बेटा सेम वस्तु सेकंड पॉसिबिलिटी શું હશે? તો ઓન નેગેટિવ એક્સિસ
suppose on negative x-axis at a point P dash electric field will be 0 તો ચલો એનું origin થી distance હું consider કરું છું x dash તો q2 થી distance કેટલું આવશે બેટા r plus x dash થશે yes or no Yes, sir. so suppose on negative x-axis at a point P dash electric potential equals to 0 चलो भाई at a point P dash પાસે तो Vp dash equals to V1 plus V2 V1 ની વેલ્યુ બેટા KQ1 upon x dash plus KQ2 upon R plus x dash yes or no Yes, sir. that means Vp dash ની વેલ્યુ 0 છે તો k કોમન ને કટ એટલે બાકી શું રહેશે બેટા અહીંયા Q1 by x dash plus Q2 by R plus x dash yes or no Yes, sir. therefore Q1 by x dash equals to minus Q2 upon R plus x dash Q1 ની વેલ્યુ પુટ કરો તો 5 into 10 power minus 8 divided by x dash minus minus plus 3 into 10 power minus 8 R plus x dash 10 power minus 8 cut therefore beta 5 by 3 equals to x dash upon R plus x dash therefore 5R plus 5x dash equals to 3x dash therefore 5R equals to કેટલું આવશે બોલો બેટા minus 2x dash yes or no Yes, sir. therefore x dash equals to minus 5 by 2 into r ની વેલ્યુ 16 તો કેટલું થશે બેટા minus sorry તો વેલ્યુ કેટલી થશે બેટા minus minus 40. 40. yes or no Yes, sir. Yes, sir. બેટા જુઓ તો આન્સર આવે છે હા sir. ગર્લ્સ બોયઝ કોઈને ડાઉટ છે એમાં No, sir. No, sir. ચલો તમારા લોકોએ હોમવર્ક ની અંદર સેમ આનો આ જ સમ પણ કયો ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 2 होमवर्क में HW में बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 एग्जांपल क्लियर बेटा सेम मेथड कोई Yes, भी sir. चेंजेस नहीं ओनली डिजिट चेंज है એમાં કીધું છે બેટા if two charges એમાં 3 into 10 power minus 8 અને minus 2 into 10 power minus 8 are located at 15 centimeter apart same બાકી બધું आई जैसे बेटा बोलो Yes, sir. તમારે કશું ચેન્જ નહીં કર મેથડ આની યાદ લખવાની છે ખાલી વેલ્યુ ચેન્જ થશે યસ ઓર નો Yes, sir. Yes, sir. ચલો આમાં તો કોઈને ડાઉટ્સ કરો No, sir. આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ્સ કરો આપણે બાયો સ્ટુડન્ટ સેટરડે 2 pm શું હોય તમારા લોકોને બેટા બાયોલોજી સ્ટુડન્ટ સેટરડે Sir, Saturday કઈ નથી હોતું 2 PM. એટલે હા, બાયો sir. લેક્ચર કેવું કોઈને હોય છે ખરું Sir, બાયોનો લેક્ચર 4 o'clock એ હોય છે. એટલે 2 pm કોઈને કઈ ક્લાસ નહીં થાય ને ભાઈ જેટલા બી સ્ટુડન્ટ્સ બેઠા છે બધાને કહું છું 2 pm કોઈને ક્લાસ થશે યસ ઓર નો No, sir. ઓકે તો જો મંડે વેનસડે ફ્રાઈડે અને સેટરડે 2 pm ફિઝિક્સ લેક્ચર સેટરડે ઓન્લી એમસીક્યુ લેક્ચર ઓકે સર હા સર સેટરડે મેક્સ નો લેક્ચર 2 PM એ હોય છે હા તો એક કામ કરો હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કન્ફર્મ કરીને ટાઈમ આપી દઈશ સેટરડે લેક્ચર થશે ઓકે ઓકે સર Okay, sir. એ એમસીક્યુ નો લેક્ચર ઓકે બેટા ચલો